दोस्तों, भारत में विकास की गति दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ भारत में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेलवे को भी आधुनिक किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत में नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जो क्वालिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है। पर दोस्तों, इस समय भारत में काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनके बारे में शायद आप में से किसी को पता हो, और इन्हीं प्रोजेक्ट में से आज हम भारत के 10 नए मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये कहाँ बन रहे हैं, इनके फायदे क्या हैं और इनके बन जाने से भारत को कैसे एक अलग पहचान मिलेगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करें अपने शहर का नाम। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम। दोस्तों, भारत में काफी सारे स्टेडियम वर्तमान में बनाए जा रहे हैं जहां पर एक साथ हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेला जा सकेगा। वैसे तो काफी सारे स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है और हाल ही में मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब देश का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का प्लान बना रहा है, जो भारत के राज्य तमिलनाडु में बनाया जाएगा, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर में भारत के इस सबसे बड़े स्टेडियम को बनाने की अपने प्लान की अनाउंसमेंट की है। यह स्टेडियम तमिलनाडु में चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम के बाद दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा और इस स्टेडियम से खेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। अगर हम स्टेडियम में मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो इस नए स्टेडियम में वीआईपी और कॉरपोरेट फैसिलिटीज, खिलाड़ियों के लिए लाउंज, मीडिया सेंटर, कैफेटेरिया, रेस्तरां और क्रिकेट म्यूजियम सहित तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेगी। खास बात यह है कि इस स्टेडियम को बनाने के लिए चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम और लंदन के लॉर्ड्स से प्रेरणा ली जाएगी। ये स्टेडियम फिलहाल प्रपोज्ड है, लेकिन यदि आप चेन्नई सुपर किंग्स टीम के किसी बड़े खिलाड़ी का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 9, रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे। रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 707 किलोमीटर है। यह ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मिक्स के साथ एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो सेंट्रल से ईस्टर्न इंडिया तक छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगा और इस क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कोयला भंडार बेल्ट और रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, रांची, बोकारो और धनबाद के इंडस्ट्रियल शहरों से होकर गुजरेगा। जिस सफर को पूरा करने में वर्तमान में 16 घंटे लग जाते हैं, वही सफर इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से सिर्फ 9 घंटे में पूरा हो सकेगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे साल 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 8, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोड को कम करने और आसपास के क्षेत्र की हवाई मांग को पूरा करने के लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसे ऑफिशियली तौर पर डी.बी. पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद हर साल 90 मिलियन से अधिक पैसेंजर और 2.5 मिलियन टन कार्गो को हैंडल कर सकेगा। इस एयरपोर्ट को CIDCO द्वारा 3 फेज में कंप्लीट किया जा रहा है, जो पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। खास बात यह है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट में 2 रनवे बनाए जाने हैं, जो 3700 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े समानांतर रनवे होंगे और इस एयरपोर्ट से 80 फ्लाइट्स पर आवर ऑपरेट हो सकेगी, जो मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिंगल रनवे ऑपरेशन क्षमता की तुलना में अधिक है। इस एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में पैसेंजर्स की जांच के लिए बॉडी स्कैनर और 3D CTX हैंडबैग स्कैनर जैसी फैसिलिटी मिलेगी और इसके साथ ही नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और प्रपोज्ड मुंबई मेट्रो गोल्ड लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। और फ्यूचर में मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक टर्मिनल स्टेशन प्रपोज्ड है। फिलहाल मुंबई में जो नया सी ब्रिज बना है, अटल सेतु, उसके द्वारा इसे बेस्ट कनेक्टिविटी मिल रही है।
फिलहाल नवी मुंबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है और मार्च 2025 तक नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला फेज ऑपरेशनल होने का प्लान है। नंबर 7, न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। हाल ही में कैबिनेट द्वारा भारत में 8 नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसकी अनुमानित लागत 24,657 करोड़ बताई जा रही है और इसे 2030 से 31 तक कंप्लीट करने का प्लान है। ये नई रेलवे लाइनें डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने, मोबिलिटी इंप्रूव करने, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने, ऑयल इंपोर्ट्स को कम करने और CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स 7 राज्यों ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेलवे नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स के हिस्से के रूप में 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 6 एस्पिरेशनल जिलों, लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख लोगों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। और खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट की मदद से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता की गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ सकेंगे। अब नंबर 6, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, जिसे ऑफिशियली तौर पर नेशनल एक्सप्रेसवे सैफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक्सप्रेसवे लगभग 268 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जो भारत की सिलिकॉन वैली यानी कि बेंगलुरु सिटी को तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई से जोड़ता है। एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया कि इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट 17,930 करोड़ रुपए है, जिसे साल 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। वर्तमान में चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है, जिसे 3 फेज के तहत 10 कंस्ट्रक्शन पैकेज में डिवाइड किया गया है, जिसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। एपको इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, मोंटे कार्लो जैसी दूसरी कंपनी शामिल है। दोस्तों, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाइफलाइन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करेगा, साथ ही व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगा। अगर आपको भी इस एक्सप्रेसवे का इंतजार है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 5, थाने मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, थाने मेट्रो महाराष्ट्र में एक मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसे हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट को थेन इंटीग्रल रिंग मेट्रो के नाम से जाना जाता है, जिसे लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 29 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर बनाया जाना है, जो थाने शहर के पश्चिमी हिस्से की परिधि में 22 स्टेशनों के साथ चलेगा। यह मेट्रो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन का एक सस्टेनेबल और कुशल तरीका प्रोवाइड करेगी, जिससे शहर को अपनी आर्थिक क्षमता का एहसास करने और सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। और जरूरी बात यह है कि मेट्रो लाइन से हजारों दैनिक यात्रियों, खासतौर पर स्टूडेंट्स और हर दिन ऑफिस और वर्क एरिया में आने जाने वाले लोगों को तेज और किफायती ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को साल 2019 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 4, न्यू सिविल एनक्लेव। दोस्तों, भारत में काफी सारे नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और जो एयरपोर्ट पहले से मौजूद है उन पर बढ़ती हुई हवाई मांग को देखते हुए नए सिविल एनक्लेव भी बनाए जा रहे हैं। और हाल ही में कैबिनेट द्वारा 2 नए सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, जिसमें से एक बागडोगरा एयरपोर्ट पर, जबकि दूसरा सिविल एनक्लेव बिहटा एयरपोर्ट पर डेवलप किया जाएगा। कुल Rs2962 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, जिनके कंप्लीट हो जाने से रीजनल कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा। बात करें बागडोगरा सिविल एनक्लेव की, तो बागडोगरा में 1549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 7,392 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल होगा, जिसे 3,000 पीक ऑनवर पैसेंजर्स के लिए डिजाइन किया गया और इसकी एनुअल कैपेसिटी 10 मिलियन पैसेंजर की होगी। जबकि दूसरा सिविल एनक्लेव बिहटा एयरपोर्ट पर 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कंप्लीट किया जाएगा, जहां नया टर्मिनल 66,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा
जो शुरुआत में 3000 पीक ऑनवर्ड पैसेंजर और सालाना 5 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगा, जिसकी क्षमता को 10 मिलियन तक बढ़ाने का प्लान है। नंबर 3, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। दोस्तों, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने से मिथिलांचल, कोसी, पूर्णिया और सीमांचल के करोड़ों लोगों को फायदा मिलने वाला है। पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 275 किलोमीटर और इसके बन जाने से पूर्णिया से पटना तक 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यह एक्सप्रेस वे बिहार के जिन जिलों से होकर गुजर रहा है उसमें पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया शामिल है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा और इस पर व्हीकल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकेगी। अगर हम पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के बजट की बात करें तो इसका कुल बजट 12,600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसकी वर्तमान में डीपीआर कंप्लीट की जा रही है और इसके बन जाने से न सिर्फ पूर्णिया बल्कि पूरे बिहार को फायदा मिलने की उम्मीद है। नंबर 2, बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो, जिसे नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ये दिल्ली मेट्रो के बाद भारत की दूसरी लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है, जो फिलहाल 17.75 किलोमीटर रूट में 2 लाइनों के साथ ऑपरेशनल है, जबकि फेज 2, फेज 2A और फेज 2B के तहत बेंगलुरु मेट्रो का 98.26 किलोमीटर का रूट अंडर कंस्ट्रक्शन है और हाल ही में कैबिनेट द्वारा इस मेट्रो के फेज 3 को 15,611 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ मंजूरी दी गई है और इसे साल 2019 तक ऑपरेशनल करने का प्लान है। इस फेज 3 में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्लान है जो 31 मेट्रो स्टेशन के साथ चौरी फॉल्स 0.65 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे। इनमें से पहला कॉरिडोर जेपी नगर 4th फेज से केम्पापुरा तक डेवलप किया जाएगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर होसाहाली से कडाबगेरे तक डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों, जब बेंगलुरु मेट्रो का फेज 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो बेंगलुरु शहर में ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क 220.2 किलोमीटर का हो जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नोएडा न्यू फिल्म सिटी। दोस्तों, अब भारत एक नई बड़ी फिल्म सिटी बना रहा है जो रामोजी फिल्म सिटी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। ये फिल्म डॉट सिटी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाई जा रही है, जो करीब 1000 एकड़ लैंड में डेवलप की जाएगी। इस फिल्म सिटी की अनाउंसमेंट साल 2020 में मिली थी और वर्तमान में इस सिटी के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसे बेव्यू प्रोजेक्ट्स LLP नोएडा बेस्ट डेवलपर भूटानी इंफ्रा के साथ मिलकर कंप्लीट करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत फिल्म सिटी के साथ साथ एक डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन, एक फाइनेंशियल सिटी, एक कमर्शियल सेंटर और कई दूसरी फैसिलिटी भी मिलेगी जो एडवांस और स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स से लैस होंगी। फिलहाल इस फिल्म सिटी के पहले फेज का निर्माण 4 से 5 महीने में शुरू करने का प्लान है, जिसे 2 से 3 सालों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है भारत के 10 नए मेगा प्रोजेक्ट, जिनके कंप्लीट होते ही भारत की तस्वीर बदल जाएगी। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, कमेंट में उसका नाम लिखें और भारत में होने वाले डेवलपमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।